राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है, तो आइए आज आपको सुनाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्व शस्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद श्री जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मूर्ति लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रिय सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किन यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाली देवों के ईश नारायण को देखकर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे वरमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपकी नहीं पा सकती। आपकी आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के अधिभुक्त व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मूर्तिय लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया करते हो तो बताइए कि उन मनुष्य के सब थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दुख दूर हो सकता है। हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मूर्ति लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु प्राप्त यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या उस व्रत का विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, दूध, घी, गेहूं, चूर्ण, सवाइले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसके प्रसंग में श्री सूत जी बोले, ऋषियों ने सबसे पहले समय में इस व्रत को किया है। उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण उससे प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो?
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को बुद्ध ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वे सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करने लगा, भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बंधुओं के लिए साथ उसने सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसको करने से वे ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वे ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वे सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वे मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत श्री ऋषियों से बोले कि इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब ये भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिज्ञासु ने इस व्रत को किया है, वे सब सुनो। बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनके व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा। कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे पास धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वे बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया, जहाँ दिन वहां पर उसे उस लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पिछले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सत्य साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वेश्या आई। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वे नाव को किनारे पे ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हो? मैंने सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा की वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन के अनुसार इस व्रत को करूंगा।
मेरी भी कोई संतान नहीं है और इसके निश्चय ही हो जाएगा। संतान ने जब सब विधि विधान सुनाकर व्यापार से निवृत्त होकर वे आनंद के साथ घर को चल दिए। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन सुनकर अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसको एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प लिया था वो भगवान का व्रत करूंगा, अब कहिए, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वाली पुत्र को ले लिया। उस लड़कों को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रशंसित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य अपनी पुत्री का आगमन उसके विवाह के साथ कर रहा है। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बलिया जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में आ गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया। वहां से ससुर जमाई बैठने ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा दिया तो वह दोनों को बांधकर ले गया और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोली, वे 2-4 हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी थी और घर पर जो धन रखा था वो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती बोली, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्राप्त छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वह दे दो, नहीं तो मैं तेरे धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिका पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजकुमार को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभवी भावी वर्ष ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुए हैं, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र धारण आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चले गए।
सूत श्री बोली, वेश्या ने मंगलचारा करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रम करके इसके बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अंत उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से के विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भी वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अव्यय के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे हुए इस पति को अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे पूर्णिमा सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो प्रजापालन। मैं लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वड़ के पीपल के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और ना ही पूजन किया या नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही सब कुछ हो गया। फिर दीर्घायु काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्मम हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। यह सत्य है।
श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आपको मैंने सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाई। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषत कलयुग में श्री सत्यनारायण की पूजा महान फल देने वाली है। इन देवताओं को कोई सत्यनारायण कहता है तो कोई सत्य देव कहता है। अनेकों रूपों में श्री सत्यनारायण भगवान सभी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतारित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन व श्रवण करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको मेरी कथा